गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इंग्लिश में हम कर रहे थे स्टोरी व्हाट आर दोज बॉयज़ डूइंग। तो हमने कल आधी स्टोरी पढ़ी थी, आज हम आगे का पढ़ेंगे। चारू इज़ प्लेइंग द माउथ ऑर्गन एंड द गर्ल्स आर पासिंग द पार्सल अराउंड। चारू एक लड़की है जो कि माउथ ऑर्गन प्ले कर रही है। माउथ ऑर्गन क्या होता है? जैसे एक विसल होती है ना, उसको मुंह से बजाते हैं, ब्लो करते हैं उसमें हवा और उसमें से आवाज़ आती है। वैसे ही माउथ ऑर्गन विसल की तरह ही होता है, बट थोड़ा बड़ा होता है साइज़ में, और उसमें हवा ब्लो करने से विसल जैसी आवाज़ आती है, सीटी जैसी आवाज़ आती है। तो जो चारू है वो माउथ ऑर्गन प्ले कर रही है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको बजा रही है। एंड द गर्ल्स आर पासिंग द पार्सल अराउंड, और जो लड़कियां हैं वो क्या कर रही हैं? पार्सल को पास कर रही हैं। पासिंग द पार्सल एक गेम होती है। जैसे ये 3 गर्ल्स हैं, इनमें से एक को क्या करना होता है? म्यूज़िक प्ले करना होता है। बाकी 3 गर्ल्स को क्या करना होता है? एक पार्सल, ये जो इनके हाथ में बॉक्स है, इसको एक दूसरे को पास करना होता है। पहले ये इसे देगी, फिर ये इसे, फिर ये इसे, इस तरीके से पास करते हैं। जैसे ही चारू म्यूज़िक प्ले करना बंद कर देगी, वो इंस्ट्रूमेंट बजाना बंद कर देगी, तो जिसके भी हाथ में वो पार्सल होगा उसको कुछ टास्क करने पड़ेंगे जो उस पार्सल में लिखे होंगे, उसको वो काम करने होंगे। तो ये गेम होती है पासिंग द पार्सल। तो ये जो गर्ल्स हैं वो यही गेम खेल रही हैं। तान्या कहती है, तान्या कौन थी? रशियन गर्ल थी। अब तान्या कहती है, नाउ चारू इज़ नॉट प्लेइंग द माउथ ऑर्गन, हैज़ गीता गॉट द पार्सल। कह रही है अब क्या हुआ, चारू ने पहले माउथ ऑर्गन प्ले किया था, अब वो नहीं प्ले कर रही, यानी अब वो माउथ ऑर्गन नहीं बजा रही है, यानी म्यूज़िक रुक गया है। हैज़ गीता गॉट द पार्सल, तो क्या गीता को पार्सल मिल गया? मीना कहती है, येस शी इज़ अनरैपिंग इट। अब वो जो गीता है वो उस पार्सल को खोल रही है। तान्या, नाउ व्हाट इज़ शी डूइंग। अब तान्या कहती है कि अब वो क्या कर रही है? मीना कहती है, शी इज़ टेकिंग आउट अ कार्ड एंड रीडिंग इट। तो मीना कह रही है कि गीता क्या कर रही है, उसके हाथ में पार्सल था, अब वो पार्सल को अनरैप कर रही है, खोल रही है, और अब उसमें से एक कार्ड बाहर निकाल रही है और उसको रीड कर रही है, पढ़ रही है। तान्या कहती है, ओह शी इज़ हॉपिंग लाइक अ फ्रॉग। तो अब हॉप करना क्या होता है? जैसे फ्रॉग होता है ना, वो थोड़ा जंप कर कर के चलता आगे, तो जिसको हम बोलते हैं जंपिंग लाइक अ फ्रॉग। तो वो फ्रॉग की तरह जंप कर रही है, उसको बोलते हैं हम हॉपिंग। तो वो हॉप कर रही है फ्रॉग की तरह। तो मीना कहती है, येस द कार्ड सेज हॉप लाइक अ फ्रॉग। तो ये गीता हॉप क्यों कर रही थी फ्रॉग की तरह? क्योंकि उसमें जो कार्ड निकला, उस पार्सल में से जो कार्ड निकला, उस कार्ड में लिखा था कि आपको क्या करना है? फ्रॉग की तरह जंप करना है, हॉप करना है। अब क्या हुआ? नाउ चारू इज़ प्लेइंग हर माउथ ऑर्गन अगेन। अब वो जो चारू है वो दोबारा से म्यूज़िक प्ले कर रही है। तान्या, चारू इज़ नॉट प्लेइंग नाउ। उसने थोड़ी देर तक प्ले किया और अब वो नहीं प्ले कर रही। मोनिका हैज़ द पार्सल। अब मोनिका के हाथ में वो पार्सल है। मीना, मोनिका व्हाट्स रिटन ऑन द कार्ड। तो मीना अब मोनिका को पूछ रही है कि आपके कार्ड में क्या लिखा हुआ है? तो मोनिका बताती है कि कार्ड में लिखा है पुल योर एयर्स, अपने कान खींचो। मोनिका इज़ पुलिंग हर एयर्स एंड एवरीवन इज़ लाफिंग। तो मोनिका को क्या टास्क मिला था करने के लिए? अपने कान खींचने के लिए। तो मोनिका अब अपने कान खींच रही है और हर कोई हंस रहा है। तान्या, ओह दिस इज़ फन। तान्या कहती है, ये तो मज़ेदार गेम है। तो ये थी आपकी स्टोरी। तो इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा? ये स्टोरी थी व्हाट आर दोज बॉयज़ डूइंग। इसमें एक लड़की थी तान्या और एक लड़की थी मीना। जो तान्या थी वो रशियन गर्ल थी, जो मीना थी इसकी पेन फ्रेंड थी। तो अब तान्या यहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलने आई है, और ये जो मीना है इसकी फ्रेंड है,
ये तान्या को सभी गेम्स के बारे में बता रही है जो इनके यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। तो हमने ये स्टोरी पढ़ ली है। नेक्स्ट टाइम हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।